हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स सी, देखते हैं आज इंग्लिश में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस की ये डिफिनीशन लिखिए। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि सिंथेसिस जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका है? ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? इनटू वन न्यू सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उनको कॉम्बिनेशन किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। किस में ऐड किया जाएगा? एक नए सेंटेंस में ऐड किया जाएगा। और जो नया वाला सेंटेंस होगा वो या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे पता करना है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक फाइनाइट वर्ब दी हो, यानी ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब जो होती है ये किसी भी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती। ये वर्ब होती क्या है, एक बार इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम वर्ब देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तीन प्रकार की होती। एक होती है एक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और तीसरी होती है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या होता है? ये भी तीन प्रकार की होती। एक होती है जीरंड, दूसरी होती है इन्फिनिटिव, और तीसरी होती है पार्टिसिपल। एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? आपको पता है टू बी फार्म होती। मॉडल एक्सिलरी आपको पता है 10 प्रकार की होती। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब नीड होती, डेयर होती और यूज्ड टू होती। इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। जीरंड में आपको पता है वर्ब की आईएनजी फार्म होती। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फार्म होती। और पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। उसमें आपकी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट होती। वर्ब की थर्ड फार्म लगभग यूज़ होती। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फार्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फार्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में दो फार्म होती है, एक एक्टिव वॉइस की और एक पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फार्म लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फार्म लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है।
कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं जो एक कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यानी दोनों, कोई भी एक क्लॉज होगी प्रिंसिपल, दूसरी भी प्रिंसिपल, और इसमें कंजक्शन होगा जो दोनों क्लॉजों को जोड़ देगा। ये कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़ी होती, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब होती, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब होती। यानी ये हो गई सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस, इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, इसको भी प्रिंसिपल क्लॉज, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जब जुड़ जाती हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और प्लस दूसरी वाली जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है अपना खुद स्वयं अर्थ प्रकट करती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित होती है। तो सिंथेसिस करने के लिए 3 नियम हैं। एक पहला कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंसेस into one compound sentence। तीसरा है combined two simple sentences into वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे, उनको हमको किस में चेंज करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर दोनों सिंपल, देखो 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, उसमें एक पहला वाला जो सिंपल, मान लो ये 2 जुड़े हैं, ये यहाँ पे कंजक्शन है, पहला वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, ठीक है, ये पहला सेंटेंस दिया और ये दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया। अब इनको ऐड करना है, कंबाइंड करना है, और किस में कंबाइंड करना है, सिंपल सेंटेंस। अब जब दो इनको सेंटेंस को एक ही सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे और वर्ब भी 2 हो जाएंगे। तो एक सिंपल सेंटेंस की अभी आपने परिभाषा देखी थी कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब दी होती है। तो ये जो 2 वर्ब आएंगे और जो 2 सब्जेक्ट आएंगे, इनको एक ही बनाने के लिए यहाँ पे रूल दिए होंगे कि कंबाइंड 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। इसमें करके हम ये देखेंगे ऐसे कौन से रूल हैं जिसमें से वर्ब एक को हम हटाएंगे, यानी उनको हम एक ही मेन वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, पहली लिख लेंगे टू कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। पहला रूल है बाई
यूजिंग पार्टिसिपल। अभी आपको बताया था कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर यूज़ करेंगे पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता कैसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने से बनता है। यानी जो 2 सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें से एक वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, और दूसरे वाले को मेन वर्ब बना देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किताब खोलिए, बाद में तो कटी हो जाएगी, बहुत गर्मी है। The girl had a noise। दूसरा, she woke up। ये एक सिंपल सेंटेंस और ये दूसरा सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट और यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ब और यहाँ पर भी एक वर्ब। सिंपल सेंटेंस का अब जो नया सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रही हैं? 2 फाइनाइट वर्ब दिख रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि एक जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल कर देना है, यानी इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में करेंगे कि देखिए इसका और अर्थ भी ना चेंज हो। इसका सिंथेसिस का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन है किसका? 2 सिंपल सेंटेंस का एक नया सिंपल सेंटेंस, लेकिन अर्थ भी ना चेंज हो। इसमें लिखा है द गर्ल हैड अ नॉइस, एक लड़की ने आवाज़ सुनी, सी वोक अप, वो जाग गई। तो यहाँ पे अब हमें बनाना है, अभी देखो इसको हम पार्टिसिपल बना रहे हैं, और पार्टिसिपल प्रेजेंट बनता कैसे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, HEAR, हियरिंग आ नॉइस। हियरिंग आ नॉइस इसका मतलब हो गया कि आवाज़ सुन करके, आवाज़ सुन करके द गर्ल वोक अप, यानी हियरिंग अ नॉइस द गर्ल वोक अप, आवाज़ सुन करके लड़की जग गई। और इसका भी मतलब यही था कि लड़की ने आवाज़ सुनी और जग गई। ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी इसका ये सिंथेसिस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। She went out सी क्राइंग। सी वेंट आउट, वह बाहर गई, सी क्राइंग, वह रो रही थी, सी इज क्राइंग। सी वेंट आउट, वह बाहर गई, सी इज क्राइंग, वह रो रही थी। यानी एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, ये 2 सिंपल सेंटेंस हो गए। इनको कंबाइन करना है, कैसे करें? सी वेंट आउट क्राइंग, रोते हुए वह बाहर गई, रोते हुए वह बाहर गई। सी वेंट आउट, वह बाहर गई, सी इज क्राइंग, वो रो रही है। सी यहाँ पे वाज होएगा, सी वाज क्राइंग, वो रो रही थी, वह रोते हुए बाहर गई, ये भी हो गया। हो गया। चल ही नहीं रहा।
यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पहले यूज़ किया था से, अब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या किया था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया था। एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाउंड माई पर्स, फाउंड माई पर्स। दूसरा सेंटेंस, द पर्स वाज लॉस्ट, द पर्स वाज लॉस्ट। पहला सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। यानी मैंने अपना पर्स पाया और पर्स कैसा था, जो खो गया था। इसको कंबाइंड करना है, हमें कंबाइंड करना और कैसे, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। कैसे करेंगे, अब इसका अर्थ भी चेंज ना हो, देख दे। आई फाउंड माई, और पर्स कैसा है, आई फाउंड माई, कैसा पर्स, लॉस्ट, लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, यानी मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। अगला पार्ट नेक्स्ट डे, और इसका जो एक्सरसाइज है वो जल्दी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।